के रामगढ़ पचवारा में मौजूद हैं। आज करेंगे पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात। नीलामी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि दौसा में एक किसान के ऊपर 7 लाख रुपए का कर्ज था। हालांकि उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवारों से ये ऋण चुकाने की बात कही जाती है, लेकिन ऋण न चुका पाने के कारण बैंक नीलामी की बात करता है उनकी जमीन की। हालांकि उसी को लेकर अब राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं, वो किसान परिवार से मिलेंगे और साथ ही साथ उनका कहना है कि अधिकारियों के मिलीभगत की वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई और किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वक्त वो राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पचवारा में मौजूद हैं। आज वो पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात करेंगे। से शायद ये आया कि वो नीलामी कैंसिल कर दी, लेकिन वो हुई क्यों? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बैंक के, उनके खिलाफ उन रूप से जांच उसकी हो जानी चाहिए। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो गलत तरीके का उन्होंने काम करा है। और आप 7 लाख रुपए के कर्जे में आप पूरी किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नीलामी इलीगल थी। और जो पार्टी है जिसकी यहाँ पर सरकार है, उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पर करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है वो सरकार बताए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे, जो वे दे सकते हैं वे दे। और आगे किसान को एक ये भी है कि किसान को केसीसी का पूरा पैसा जमा करना पड़ता है। आप उससे हर साल इंटरेस्ट उसका जमा करवा लो। ये है बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है। फसलों का नुकसान यहाँ पे होता है। आप फसलों का रेट दे दो, किसान कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो हाँ, इस कर्जे के जंजाल से किसानों को निकलना पड़ेगा। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। राकेश टिकैत बीती रात को ही रामगढ़ पचवारा पहुंच गए थे और पीड़ित परिवार के घर पर भी पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार के सदस्य उनको नहीं मिले हैं। ऐसे में आज वो सदस्य कहीं बाहर गए थे, तो उनके आने की संभावना है। और इसी के चलते जो राकेश टिकैत है वो आज जो कि पीड़ित किसान है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता की जाएगी कि किस नियम के तहत ये नीलामी की गई थी, क्योंकि राकेश टिकैत का आरोप है कि जो केवल 7 लाख रुपए का ये लोन था, 46 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई थी। ऐसे में जमीन का कुछ हिस्सा नीलाम करना चाहिए था नियम अनुसार, लेकिन इस पूरी नीलामी प्रक्रिया को उन्होंने अवैध बताया है। और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत का आरोप लगाया है। साथ ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी रखी गई है। FIR दर्ज करने की मांग रखी गई है। राकेश टिकैत रात को पास में ही पिछली पातरवाद गाँव है, वहां पर ठहरे हुए हैं और अब पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे। इधर बात करें तो ये पूरा घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है और न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार जब इस खबर को चलाया तो उसके बाद अन्य जिलों में भी जहां कुर्की के लिए आदेश जारी हुए, इश्तेहार जारी हुए, वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में एक बड़ा असर हुआ है न्यूज 18 राजस्थान का। और जो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल पीड़ित परिवार के पास पहुंचे थे और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए जयपुर लेकर गए हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से जो निकले थे रामगढ़ पचवारा से, तो उनका ये कहना था कि वो दौसा कलेक्ट्रेट जाएंगे और उसके बाद में जयपुर लेकर जाएंगे। लेकिन वो दौसा कलेक्ट्रेट नहीं आए और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से समय ले रहे हैं और शीघ्र ही जो पीड़ित परिवार है उसे मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। जी आशीष, क्या अभी कोई आधिकारिक बयान सामने आए हैं इन सब चीज को लेकर, ये जो पूरा मामला था उसको लेकर?
बिल्कुल आधिकारिक बयान की बात करें तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामखिलाड़ी मीणा से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जो नीलामी प्रक्रिया हुई है उसके बाद में उस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, और जो नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है उसमें जो हवाला दिया गया है वो हवाला इस बात का दिया गया है कि जो जमीन थी उसकी डीएलसी रेट से कम पर ये बोली लगाई गई थी। ऐसे में इस जो नीलामी प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो किसान परिवार है उसका ये आरोप है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता हुई थी, वार्ता में ये सहमति हुई थी कि आगामी 2 से 3 माह में जो मूल जो ऋण लिया था करीब 3,87,000 रुपए वो चुकता कर देंगे। लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी और आनन फानन में 18 जनवरी को ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया की, जिससे जो किसान परिवार है उसकी बदनामी भी हुई और उसकी जमीन भी छिन गई। हालांकि न्यूज 18 ने अपना सरोकार निभाया और उसके बाद में उसको जमीन वापस मिली है और जो नीलामी प्रक्रिया वो निरस्त कर दी गई है। फिलहाल बैंक अधिकारी और किसानों के साथ सेटलमेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो मूल ऋण है उसके आधार पर ही जो लोन चुकाया जा सके। आशीष, लगातार देखा जा रहा था कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार की तरफ से कई वादे किए जाते हैं, पार्टियां कई वादे करती हैं और इसी तरह के कुछ वादे किए गए थे। किसानों को लेकर तो ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाती है इस दौरान, और साथ ही साथ कर्ज माफी की बात अगर करें तो आपको रोकना चाहूंगी आशीष। इस वक्त हमारे साथ पप्पू लाल इसमें जुड़ चुके हैं जो कि किसान परिवार से ही हैं। पप्पू जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। आपसे यही जानना चाहेंगे, अब जो नीलामी की कार्रवाई हो रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? हमारा यह कहना है सर, देखो हमारा पिताजी एक्सपायर हो गया, 2 महीने एक्सपायर हुए हैं और हमारा कर्ज माफी भी होना चाहिए और ये पीड़ित परिवार को कुछ सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ। पप्पू जी, मतलब आपका सरकार से यही गुहार है कि आपको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए? हाँ जी। पप्पू जी, आपकी जो अभी तक नीलामी की गई थी उसकी जो बात सामने आ रही थी, लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई थी और देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कर्ज माफी की बात जो सामने आती है, सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गुम नजर आए। उस पर आपका क्या कहना है? सरकार से कर्ज माफी की बात पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर, हमारा कर्ज माफी हो और हमारा पिताजी खेत पे एक्सपायर हुए थे, इसकी टेंशन कर करके बैंक वाले दबाव डाल रहे थे, बार बार में रोज घर के आते थे। उस चक्कर में हमारे पिताजी की मौत हो गई, आत्महत्या करके मर गया वो। तो अब बैंकों की तरफ से क्या कोई दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है या कोई ऐसी बात कही जा रही है कि तुरंत पैसे जमा करवाया जाए? रोज गाड़ी जाती थी बैंक वाले की, बैंक वाले बोलते थे कि पैसा जमा कराओ, नहीं आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। हमने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि हमारे पास इस टाइम पैसा नहीं है, हम 2-3 महीने बाद में कुछ कर सकते हैं। तो आगे आप क्या चाहते हैं पप्पू जी? आपसे ये जानना चाहिए क्योंकि आपने जैसा बताया था कि आपकी आर्थिक हालात को देखते हुए ये पूरा संज्ञान लिया गया उस मामले को और उसमें अब जमीन को जो नीलामी हो रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त करने से क्या, फिर 2 महीने बाद में फिर वापस कुर्की लग जाएगी। भूमि माफिया का काम है ये, तो इनकी मिली भगत है बैंक वालों की, भूमि माफिया सब मिल जुल के इन्होंने अपने आप डीएलसी रेट से कम रेट में। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिली भगत है और इस वजह से आपकी जमीन नीलाम की जा रही है? हाँ जी सर, इनकी से मिली भगत से हुआ सारा काम। बंद कमरे के अंदर इन्होंने बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करके इनको मिली भगती भूमि माफियों को बुला करके नीलामी कर दी सर। लेकिन अब पप्पू जी ये भी देखा जा रहा है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया है। उनका भी कहना है कि ये नीलामी नहीं होने देंगे और जो कुछ भी कर्ज है उस पर बातचीत होगी, अधिकारियों से भी बातचीत होगी, सरकार से भी बातचीत होगी। सर हम उसमें सहमत है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा जो पिताजी को 2 महीने पहले आत्महत्या करके मर गया ना, उसका भी सरकार से कुछ हमको लाभ चाहिए ना, उसका भी मुआवजा आपको चाहिए? बिल्कुल जी, 100% वो भी चाहिए हमको। हमारी तो बैंक दिन रात टेंशन खत्म कर दी, हमको 3-4 दिन हो गए खाना आना खाए दिए, दिन रात बैंक वाले परेशान कर रखे थे हमको। तो अभी आपकी सरकार से क्या गुहार है? सरकार से गुहार है हमारा कर्ज माफ हो और हमको जो पिताजी मेरा था उसका हमको सहायता मिले।
तो अब देखा जा रहा है कि परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनसे आपकी क्या गुहार रहेगी? गुहार यही रहेगी सर, हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं, उनके भी हाथ जोड़ से हम निवेदन किए, हमारा कर्जा माफ करवाए और हमारी ये सहायता करवाए। राकेश टिकैत से भी यही निवेदन है हमारा। उनका कहना भी यही है कि वो हमेशा हर किसान के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप उनसे क्या मदद की बात कहेंगे और किस तरीके की मदद की बात कहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आपका भी यही कहना है? सर जी देखो, बैंक वाले का अभी दबाव पड़ा है तो इन्होंने क्या निरस्त करके दिखा दिया, कल परसों फिर वापिस नीलामी निकाल देंगे। तो वही देखा जा रहा है कि जो दौसा में किसान जमीन की नीलामी होना था, ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया था, तो वही राकेश टिकैत दौसा पहुंचे हैं जहां पर वो पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे। और अब देखा जा रहा है कि जो नीलामी होने वाली थी उसे निरस्त कर दी गई है। नीलामी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है। तो वहीं हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। धन्यवाद जी। राकेश जी, आप पहुंच चुके हैं दौसा और देखा जा रहा है, क्या आपकी मुलाकात हो पाई है किसान परिवार से? नहीं, किसान परिवार तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन गांव के लोग वहाँ पे थे। हम रात को 9 बजे ही वहाँ पे चले गए थे। हम अभी गांव में ही है वहाँ पे ही, और अभी हम उस खेत पे भी जाएंगे। वहाँ से हम आपको खेत भी दिखाएंगे। उस खेत की कीमत जो है करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास खेत की कीमत है। 7 लाख रुपए के कर्जे में वो पूरी जमीन, उनका घर, वो सब नीलाम कर दिया। 7 लाख रुपए का कर्जा किसान पर बता जाता था। उस किसान ने 2 महीने का टाइम भी मांगा था, क्योंकि यहाँ की जो फसलें हैं वो मार्च और अप्रैल में आ जाती है, और वो पैसा दे देगा। उसका बैंक से सेटलमेंट होता है सभी का ही। अगर कोई उद्योगपति कर्जा लेता है तो उसका 4.5-5% मूलधन का जमा करवा के पूरा कर्जा उसका माफ करा जाता है जी। यहाँ पे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका इंटरेस्ट माफ नहीं हुआ, फिर भी किसान ने कहा कि मैं दे दूंगा, मुझे टाइम दे दो। लेकिन एक किस्म से जमीनों की लूट पूरे देश में इस तरह से चल रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होती जा रही हैं, सरकारें उनके साथ में मिली हुई हैं, और जमीन की लूट जो किसान की हो रही है वो अब देश में नहीं होगी। राकेश जी, ये देखा गया था कि अभी 11 किसानों का और जमीन नीलामी का जो कुर्की करने का मामला सामने आया था और अलवर से, और वहीं पर अब एसडीएम ने उसको भी निरस्त कर दिया है। साथ ही अगर हम बात करें अभी दौसा के, जो अभी आप जहां पहुंचे हुए हैं, जिन किसान परिवार से आप मिलने वाले हैं, उनकी भी जो नीलामी होनी थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है। नहीं, हाँ, नीलामी उनकी होगी थी, कर दी थी नीलामी, करने के बाद में निरस्त करा है उसको जी। और नीलामी नहीं होनी चाहिए, किसान की जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए। हम इसके में एक कानून भारत सरकार से बनवाना चाहते हैं। हमारी पहले भी बातचीत इसमें हुई जी। आप सर्किल रेट का जो हिसाब है, आप सर्किल रेट जितनी जमीन का है आप उससे बैठ के बातचीत कर लो। भाई आपका अगर 200 मीटर में आपकी काम चल जाए तो आप 200 मीटर तो ले सकते हो ना। आप किसी की जमीन कैसे ले सकते हो आप सारी? उसकी 2 करोड़ रुपए की जमीन, आपको बैंक को मतलब है 7 लाख रुपए से जी। सर्किल रेट भारत सरकार का जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डीसी सर्किल रेट होता है, आप पूरी जमीन प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हो किसी की? राकेश जी, एक सवाल और है कि लगातार सरकार की तरफ से कर्ज माफी की बात कही जाती है, लेकिन ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई जहां पर किसानों की जमीन कुर्क करने की बात की गई। अभी जो रैनी से खबर आई जहां पर 11 किसानों की जमीन कुर्क करने की बात कही गई थी, हालांकि वो निरस्त हो गई, लेकिन ये बात सामने आती ही क्यों है? किसानों को इतनी दिक्कतें होती है, उसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि सरकारों से हम बातचीत करेंगे, और कोई भी पार्टी है जो घोषणा करे उसको पूरा करे या उसकी घोषणा ना करें, क्योंकि किसान इसके जाल में फंस जाता है जी। उसको लगता है कि कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ होता नहीं, और वो बैंकों के जाल में फंसा रहता है। उसको पहले क्लियर हो जाएगा, मैं पैसा लूंगा तो दूंगा जी, और उसकी क्लियर वो भी होनी चाहिए जिस भाषा में लिख के वो कर्जा लेता है उसकी भाषा को कोई नहीं पढ़ता जी। वो बहुत पैंच होते हैं, कोर्ट से किसान जीत नहीं सकता, आंदोलन किसान के कमजोर यहाँ पे हैं, तो इसलिए सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए जो भू माफिया है, जो पंचशीला जो क्षेत्र है, ये
जी। ये एक घाटी है एक किस्म की, पचवारा घाटी है ये। तो इसकी जमीनों पे बाहर के लोगों की नजरें हैं। इस घाटी को कोई छेड़ने की कोशिश ना करे। जी। हाँ, ये ऐसी घाटी है यदि वो अफगानिस्तान वाली पंचील घाटी, ये पचीरा भी वही घाटी है। यहाँ के लोग बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, और आजादी का झंडा भी जो लहरा था वो इन्हीं गांव से बनकर जाता है। जी। ये तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। जी, धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। तो अभी हम सुन रहे थे राकेश टिकैत जी को, जो दौसा पहुंच चुके हैं, किसान परिवार से मुलाकात करेंगे और उनका कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सारी